Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Manipur district election officer begin outreach on Sir meet parties. Recently बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल के बाद मणिपुर के अंदर नोटिस किया गया किस तरह से जो मीटिंग्स है वो अपहोल्ड की जाए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो डिस्कस करेगी इलेक्टोरल रोल के रिगार्डिंग और मीटिंग्स के अंदर डायरेक्ट किया जाए क्या क्या चेंजेस और किन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को इंक्लूड किया जाना चाहिए। बेसिकली जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है जिसके बाद स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना देर इज नो फॉर्मल नोटिस फ्रॉम आइदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया बट जो थ्री पार्टीज है वहां पर बीजेपी कांग्रेस और कुकी पीपल अलायंस जो है उनके द्वारा अटेंड की गई मीटिंग्स को डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो अपहेल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शंस को जो इशू रिलेटेड है स्टेट इलेक्शन कमीशन से नॉन इंक्लूजन ऑफ आधार कार्ड से स्पेसिफिकली पार्टीज के द्वारा लर्न किया गया किस तरह से बेसिकली जब हम ट्राइब हिल्स की बात करते हैं उन कंसर्न एरियाज में रिलेटेड पीपल्स के पास आधार कार्ड के अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है या फिर लिंक ही नहीं है तो किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए उन बेसिस के ऊपर अवेयरनेस और इंक्लूसिवनेस किसको नॉन इंक्लूसिव और इंक्लूसिव डॉक्यूमेंटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया नागा पीपल फ्रंट के बेसिस के ऊपर भी ताकि इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके। इंडिया स्टील पावर एमएसएमई ग्रोथ इंडियन स्टील एसोसिएशन जो स्टील शार्पनिंग इन फ्यूचर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया स्टील सेक्टर्स में जो कि सपोर्ट करता है एमएसएमईज को ग्लोबल स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर 6 मेंबर कंपनीज के ऊपर ऑफर करता है सप्लाई करना एमएसएमई मेंबर्स को जो प्लेटफॉर्म ऑफर करता है टाइमली सप्लाई को एक्सेस और एक्यूरेट क्वालिटी जो कि मीट करे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को वाइड प्रोडक्शन रेंज को और ट्रस्ट पार्टनरशिप को। प्रोफेसर नंदूराम सोशलिस्ट हु brought Dalit student in mainstream pass away recently. A simple man person who shall be remembered from colleagues, students, community for family welfare और जब हम दलित स्टूडेंट्स की बात करते हैं इंडियन सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 4 इकोनॉमिक्स इथिक्स के अंदर केस स्टडी के बेसिस पर यूज किया जा सकता है जो रिसर्चर उनके द्वारा वर्क रिप्रेजेंट किया गया फाउंडेशन 1988 के अंदर जो बुक रिप्रेजेंट करती है द मोबाइल शेड्यूल कास्ट रीजन ऑफ न्यू मिडिल क्लास इंडिया जो स्कॉलर देती है किस तरह से एग्जामिन करने में सोशल मोबिलिटी को इसके साथ साथ जो 5 वॉल्यूम्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ शेड्यूल कास्ट 2007 से 11 के बीच में लैंडमार्क है जो बियॉन्ड अम्बेडकर 1995 में पुश करते हैं बाउंड्रीज को दलित पॉलिटिकल थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रीमलाइन करते हैं उनके साथ कनेक्ट करने में और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ उन्हें जोड़ने में। 103 days 293 cameras trap 4011 images how Kaziranga Reserve count its tiger population। रिसेंटली काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन वर्ल्ड देखा गया जिसमें फर्स्ट लार्जेस्ट स्केल पर असिस्ट किया गया बिग कैट पॉपुलेशन को जो रिजर्व करती है ऑफिशियली 18.65 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। जो फोर्थ फेज के अंदर टाइगर मूवमेंट है उसको इनिशिएट किया गया ईस्ट असम नगोया और बिसवाड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिवीजन के अंदर ताकि टाइगर्स की जो मूवमेंट है उनको कैप्चर किया जा सके। इसके साथ साथ जब हम काजीरंगा टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के अंदर और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका की बात करते हैं उनके बाद थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो काजीरंगा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं 148 टाइगर्स जो कि इंक्रीज हुआ है अगर कंपेयर किए जाए पहले की पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर। निसार टू आई ऑन अर्थ निसार जो लॉन्च की गई है जॉइंट सैटेलाइट है जॉइंटली बिल्ड है इसरो और नासा के द्वारा जो मोस्ट पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है सिंथेसिस अपर्चर रेडार ऑपरेशन करती है टेंड्रम्स को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड लेवल के ऊपर रेडार एंटीना जो है वो रिफ्लेक्ट करता है विद डायमीटर ऑफ 12 मीटर एंटीना के साथ जो प्रोड्यूस करता है इमेजेस को रिजोल्यूशंस को
कंपेरेबली ठोस जो ग्राउंड बेसिस पर है एंटीना विद इन 20 किलोमीटर डायमीटर्स के अंदर डिसअपियर डिप्लॉय करता है सोलर एरेज को जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर को यूज करते हैं रनिंग इंस्ट्रूमेंट को सच एज सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बेसिस पर एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड जो नासा के द्वारा, एस बैंड जो इसरो के द्वारा यूज किया जाता है। एल बैंड के अंदर पोटेंशियल है ट्री कवर्स और आइस और सैंड टू मैप, ताकि ग्राउंड ब्लॉक के जो पिक्चर्स उनको यूज किया जा सके हाई वेवलेंथ माइक्रोवेव्स के थ्रू। एस बैंड के अंदर यूज किए जाते हैं शॉर्ट वेवलेंथ के, ताकि जो कैन नॉट पिटेंड वेरी डीप इनटू द ग्राउंड, बट जो एस बैंड है वो कैप्चर कर सकते हैं फीचर जो क्रॉप फील्ड के अंदर या फिर वाटर बॉडीज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अदर जब स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करते हैं उनमें रिप्रेजेंट करता है किस तरह से मॉनिटर कर सकता है चेंजेस को जो सरफेस और वाटर के अंदर या सोइल मॉइस्चर के बीच में देखने को मिलते हैं। डाटा रिप्रेजेंट करता है मिटिगेशन बेटर डील कर सकता है फ्लडिंग लैंडस्लाइड क्रॉप फेलियर या फिर ड्राउट जैसी और वाइल्ड फायर की जो सिचुएशन नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन क्रिएट होती है। अर्थक्वेक के बीच में सैटेलाइट के डाटा सैटेलाइट के थ्रू मैप किया जा सकता है जोन को अर्थक्वेक लाइक में, और लॉन्ग टर्म जो स्टडी है वो हेल्प कर सकती है फोरकास्ट करने में। डाटा जो यूज किया जाता है लोकेटेड डैमेज के बेसिस के ऊपर फॉरेस्ट जो निसार ऑब्जर्व कर सकता है चेंज करने में किस तरह से जो सब सरफेस लेयर है उनके बेसिस के ऊपर, ताकि कम्युनिटी को अफेक्ट ना हो। वोल्केनो इरप्शन के बेसिस के ऊपर डाटा को मॉनिटर किया जा सकता है वोल्केनिक प्रोसेस के थ्रू जो बिल्ड करता है मोड ऑफ सब सरफेस मैग्मा मूवमेंट को पहले ही, ताकि हेल्प किया जा सके डेवलप करने मोर रेजिलियंस मॉड्यूल एक्टिव वोल्केनो उसके बेसिस में क्रिटिकल इरप्शन फोरकास्टिंग के बेसिस पे। ए लिमिटिंग बोरोइंग स्पेस रिसेंटली फिजिकल हेल्थ के ऊपर सेंटर और स्टेट के बेसिस में की पार्टिसिपेशन ओवरऑल माइक्रो पिक्चर देखने के लिए जो एनालाइज करता है फिजिकल ट्रेंड्स ट्रेंड्स को। अगर हम लार्जेस्ट सैंपल ले 17 स्टेट्स का जो जीडीपी का 19% काउंट करते हैं उनके अंदर आती है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जो कि मिडिल टर्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम देखते हैं किस तरह से फोकस किया जाता है ट्रेंड्स को रिवेल करने में, पीए ऑफ फिजिकल ईयर 25 में जो रिलेटेड है प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर 17 स्टेट्स जो 9.5 ट्रिलियन 3.2% है जो ग्रोस जीडीपी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का फ्रॉम 7.8 ट्रिलियन जो कि 2.9% था जीएसडीपी का फिजिकल ईयर 24-25 के अंदर। नियरली डबल देखा जाता है रिवेन्यू डेफिसिट 2.1 ट्रिलियन जो कि 0.7% है स्टेट जीडीपी का 25 के अंदर। अगर जो 1.1 ट्रिलियन था 0.4% 24 के अंदर रिलेटिवली डबल होने के साथ साथ जो चेंजेस है ये कंबाइन करना कैपेसिटी स्पेंडिंग को 17 स्टेट्स के अंदर जो 7.4 ट्रिलियन 25 के अंदर पीए या फिर जब हम रुपये की बात करते हैं तो 678 बिलियन हायर अमाउंट स्पेंड किया गया 24 स्पेंडिंग से बियॉन्ड। जब हम बात करते हैं कि बजट एस्टिमेट की फिजिकल ईयर 26 के लिए जो 17 स्टेट्स के अंदर इंक्लूड करता है कैपिटल स्पेंडिंग को 9.5 ट्रिलियन 29.2% हाई ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीमेंट स्टैंडर्ड स्पेंडिंग को 2.1 ट्रिलियन जो फिजिकल ईयर 26 के अंदर रिवेल की गई है एज कम्पेयर टू 25। कैपेक्स 1 ट्रिलियन ड्यूरिंग 22 to 24 था जो अपेयर होता है रिसेंटली रिकमेंड किया गया था फाइनेंस एंड पे कमीशन के द्वारा कि किस तरह से चेंज किया जाए जीएसटी कंपेशन को सेस को, ताकि इनडायरेक्ट मार्क जो है इवोल्यूशन का उसको स्टेट फाइनेंसिंग के थ्रू इंसेंटिवली मैक्सिमाइज किया जा सके कैपेक्स के बेसिस पर परमिट कर बोरोइंग को और फिजिकल डेफिसिट की वनरेबिलिटी को। वेस्ट वर्सेस रेस्ट ए फ्रिक्शन रिसेंटली जब हम जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की बात करते हैं और इंटरनेशनल के अंदर जो टैरिफ वॉर देखने के लिए मिलते हैं, जब हम यूएस और चाइना की बात करते हैं उसके साथ इमरजेंस ऑफ ग्लोबल साउथ जिसको जो चाइना राइज करता है टॉक करने की बात करता है किस तरह से ईस्ट इमर्ज कर रहा है एज कम्पेरेटिवली वेस्ट के। जब हम ग्लोबल मेजोरिटी विक्ट्री के बेसिस के ऊपर या फिर इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर देखते हैं किस तरह से जो चेंजेस चाइनीज हार्मोनी के बेसिस के ऊपर हाई टैरिफ के बाद भी कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ साथ रिप्रेजेंट करता है
नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बेसिस में जो 1780s के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर चेंज आता है। वेस्टर्न का जो पॉलिटिक्स बेस, एजुकेशन बेस और जो रीजनल स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वो एम्पावर करता है, वो चेंज होता है। इसके साथ साथ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की जो स्टेट है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करना, उसकी रूट्स को और फ्यूचर बेसिस पर चेंज करना, चाइनीज नेशनल मूवमेंट डेमोक्रेटिक बेसिस पर इनेबल करता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। जब हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू या लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, जो रिप्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है, जैसे जब हम यूक्रेन और रशियन वॉर की या फिर इसराइल और फिलिस्तीन बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस के साथ साथ जो प्रोस्पेरिटी देखने के लिए मिलती है। वेयर एंड हाउ फ्लैश फ्लड्स आर इम्पैक्टिंग इंडिया। रिसेंटली लैंडस्लाइड जो है वो देखने के लिए मिला वायनाड केरला के अंदर। इसके अलावा जब हम लद्दाख की श्योक नदी रिवर की बात करते हैं उनके अंदर, और सिक्किम के जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बेसिस के ऊपर, जिसमें हिमाचल के अंदर रिसेंटली लैंडस्लाइड की वजह से मोर देन 100 पीपल की डेथ हो गई। एक्सट्रीम रेनफॉल्स की वजह से जो फ्लैश फ्लड आते हैं और एनुअली जो कोज करते हैं 5000 डेथ्स, जिसके साथ साथ डैमेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, फार्मलैंड का और एनवायरनमेंट का। तो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के साथ साथ इंटेंसिवली किस तरह से फ्रीक्वेंटली कमिंग आउट्स को रोका जाए जो इंक्रीज हुए हैं। अगर हम 20 से 22 के बीच में देखते हैं, 132 से 182 का जो फिगर है वो इंक्रीज होता हुआ दिखता है। फ्लैश फ्लड जो इम्पैक्ट करती है इंक्रीज हुई है रिसेंट टाइम के अंदर, जिनमें देखा जाता है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा प्रूव किया गया किस तरह से जो फ्लैश फ्लड है वो ज़्यादा वनरेबल है स्पेसिफिक रीजन्स में, हिमालय और सेंट्रल हिमालय के बेसिस पर और वेस्टर्न कोस्ट पर, जहां स्टडी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से सब बेसिन जो आइडेंटिफाई करता है फ्लैश फ्लड हॉट स्पॉट्स को और आइडेंटिफाई करता है सब बेसिन को, ताकि ब्रह्मपुत्र नर्मदा तापी महानदी ब्राह्मणी जो वेस्टर्न कोस्ट रिवर है उनके बेसिन पर एक्सट्रीमली प्रोन है फ्लैश फ्लड के बेसिस के ऊपर। उसके साथ साथ जब पार्ट है गोदावरी गंगा महानदी और इंडस रिवर का, जिनके बेसिस आइडेंटिफाई करते हैं हाईली सस्पेक्शियस है। जब हम फ्लड की बात करते हैं जो 1995 के बाद कंपेयर किया जाए, ड्राइव जो फैक्टर्स है 25% फ्लैश फ्लड डायरेक्टली कोज करती है एक्सट्रीम प्रोपगेशन की वजह से, जो स्टडी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से कंबाइन करता है रेनफॉल और एक्सट्रीम फैक्टर्स के साथ साथ। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है या फिर अदर फैक्टर्स है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो बढ़ा देते हैं प्रोसेस को और फ्लैश फ्लड के इम्पैक्ट को। जैसे ही डिग्री ऑफ सेल्सियस चेंज होता है वो एवरेज टेम्परेचर को चेंज कर देता है। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ जो एटमोस्फेयर की कैपेसिटी है मॉइस्चर कैप्चर करने की वो 7% इंक्रीज हो जाती है, और जो रेन का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है प्री मानसून पोस्ट मानसून और ड्यूरिंग मानसून के बेसिस के ऊपर। जो रेनफॉल जो है उसमें डिफरेंस देखने को मिले, जब हम एक्सट्रीम रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून मानसून पोस्ट मानसून और विंटर सेशन के अंदर इंक्रीज हुआ 56%, 40% और 12%। इसके साथ साथ 75% फ्लैश फ्लड इवेंट्स जो है वो 1980 से लेकर 2018 के बीच में आए, सितंबर जुलाई जून से सितंबर के बीच में मानसून सेशन के अंदर, जिसमें टेम्परेचर एंथ्रोपोजेनिक सेक्टर्स और जो फ्लैश फ्लड के बेसिस है वो फाइंडिंग होता है। इसके लिए स्पेसिफिकली जरूरत है कि किस तरह से अडेप्ट किया जाए स्ट्रेटजी को, फैक्टर बेस को, और जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है उनको स्टडी किया जाए। लॉन्ग टर्म अडोप्टेशन के साथ साथ आइडेंटिफाई किया जा सके हॉटस्पॉट्स को और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इम्पैक्ट को रोका जा सके। लिस्टिंग ऑफ बर्ड काउंटिंग देम टू काजीरंगा सेंसस इज पीएम मेंशन। रिसेंटली मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड्स की जो सेंसिस है असम काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर टेक्नोलॉजिकल यूज के ऊपर बेसिस किया गया, जो कि सेंसिस कंडक्ट कराई जाएगी 10 स्पेसिफिक स्पीसीज की जो ग्लोबली थ्रेटन है और ब्रह्मपुत्र या फिर अदर फोल्डेड प्लेन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ जो यूनिक मेथोडोलॉजी है उसका यूज किया जाएगा ताकि कैप्चर किया जा सके क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज को। थ्रेटन क्यों है बर्ड्स के, इसको देखने को मिलता है जो असम के अंदर अराउंड 70% ग्रासलैंड जो बर्ड्स है वो 4 डिकेन के अंदर डिक्रीज होती हुई दिखी है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिक फैक्टर्स के साथ साथ ओवरगोइंग क्लीन ग्रासलैंड के बेसिस भी है, जिसमें क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा फैक्टर देखने के लिए मिलता है। असम गवर्नमेंट लॉन्च इवेक्शन ड्राइव टू क्लीन इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट
लैंड ऑन नागा बाउंड्री। रिसेंटली असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया इविक्शन ड्राइव, जो कि 11,000 बीघा एनरोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड उरियम घाट एरिया के अंदर, जो गो लालधारा लाधरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, जिसके बेसिस के ऊपर असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस पर्सनल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि एंटिसिपेट किया जा सके, वोलेंस को डिप्लॉयड किया जा सके इलेक्शन के साथ साथ, ताकि जो स्लोप है उसको रिजर्व किया जा सके, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 20% ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट जो क्लियर किए जा चुके हैं एनरोचमेंट बेसिस के ऊपर। 15,000 पीपल जो मेनली माइग्रेट हुए, वो मुस्लिम माइग्रेट्स है, जो रिजर्व करते हैं फॉरेस्ट को वेस्ट बेसिस के ऊपर। इसके साथ साथ जब हम पीपल ऑफ असम जो विक्टिम है मास स्केल ऑफ एनरोचमेंट डेमोग्राफिक ऑल्टर्स के वोलेशन के साथ साथ कोज करते हैं इलीगल सेटलमेंट के साथ साथ, जब हम लैंड ग्रैब बाय ऑफ नागा मैनुअल जो निकी सुभी गुट फ्रैक्शन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड स्टेट के द्वारा वेल प्लान मूव ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा लैंड ग्रैब करने का एक प्रोसेस बताया गया। व्हाट डिड आईजेसे से ऑन क्लाइमेट ऑब्लिगेशन? रिसेंटली वी डिस्कस अबाउट इट कि किस तरह से जब हम क्योटो प्रोटोकॉल या यूनियन फ्रेमवर्क फॉर काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट और डेवलपमेंट कंट्रीज के बेसिस पर, डेवलप्ड कंट्री के बेसिस पे क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, किस तरह से बाइंडिंग ऑब्लिगेशन और जो फ्रेमवर्क के टारगेट रखे गए उनको कंबाइन करने के लिए सीजीआई के द्वारा ओपिनियन दिया गया कि आइडेंटिफाई किया जाए प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज ड्रॉ ऑन आर्टिकल 3 ऑफ कन्वेंशन, ताकि कोर गाइडेंस प्रिंसिपल जो है वो डिटरमाइन किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके क्रिटिकल क्लाइमेट ट्रीटीज के बेसिस के ऊपर। साथ साथ डेवलपिंग कंट्री के जो परसेंटेज प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि क्लाइमेट रिजिलियंस स्ट्रक्चर अपनाया जा सके उसके लिए। साथ में टेम्परेचर टारगेट जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर रखा गया था, आर्टिकल 2.1 ए के अंदर होल्ड करता है कि जो वन टेम्परेचर की लिमिट है, इफेक्ट टू लिमिट इंक्रीज इन 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको कंटेन किया जा सके। इसके साथ साथ कोर्ट के द्वारा ओपिनियन किया गया कि किस तरह से रिड्यूस किया जाए डेवलप्ड नेशन के द्वारा जो ऑब्लिगेशंस है और ब्रेक थ्रू किया जा सके, ताकि डेवलपिंग नेशंस को भी डेवलप होने के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया जा सके आईपीसीसी के थ्रू। साइंस रिट्रीट आर्सेनिक बैक्टीरिया पेपर आफ्टर ईयर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। रिसेंटली कैलिफोर्निया के मोनो लेक के अंदर GFAJI नामक एक माइक्रोबी पाया गया, जिसके अंदर फॉस्फोरस की जगह डीएनए में आर्सेनिक जैसा एलिमेंट जो है वो पाया जाता है, जो कि टॉक्सिक होने के साथ साथ डीएनए की जो फॉस्फोरस की जगह में इस्तेमाल किया जाता है। मिनीडिलिन लिम टेरिफ हाई लूम। रिसेंटली यूके यूएस के द्वारा जीरो ड्यूटी ऑफ नियरली एवरीथिंग इंडिया गाइडेड की सेक्टर रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से यूएस इंपोज करेगा 26% टैरिफ इंडिया की सेंस ट्रेड्स के ऊपर डील विद यूएस, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से जो टैरिफ वॉर्स है या फिर टैरिफ को एज अ थ्रेटन की तरह पर्सनल यूज के लिए यूज करना। राइजिंग डार्क स्टोर रेंटल हिट क्विक कॉमर्स वेब। रिसेंटली कंपनी जो ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, जिप्टो के द्वारा, स्विगी, इंस्टामार्ट के द्वारा ओपन किए गए हंड्रेड्स ऑफ न्यू डार्क स्टोर्स जो ऑल ओवर कंट्रीज के अंदर, के साथ साथ जो एक्सपेंसिव है वो 20 to 25% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जो स्टोर्स की बात करते हैं बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर या मुंबई के अंदर, 24 में डार्क स्टोर्स का जो रैंक था वो 20 to 25% था, जो 25 के अंदर 25 to 35% रेंट में इंक्रीज देखने के लिए मिला है। उसके साथ साथ ब्लिंकिट, जिप्टो एक्सेट्रा के द्वारा ओपन किए गए डार्क स्टोर, ताकि एक्सपेक्ट किया जा सके क्विकली और 10 मिनट्स के अंदर जो डिलीवरी की बेसिस प्रोवाइड किए जाते हैं।
IMF raised India growth forecasting to 6.4%। 27 GDP फोरकास्टिंग ऑल्सो रिजर्व की गई है 6.4% के लिए। IMF के द्वारा कट किया गया 26 में फोरकास्टिंग टू 6.2% के लिए। 6.7 कैलेंडर जो है 25 के अंदर ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट किया गया था। इसके साथ साथ S&P के द्वारा ग्रोथ रेट जो है 6.5% की रिप्रेजेंट की गई थी। एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 6.5% और RBI के द्वारा 6.5% की जो ग्रोथ रेट है फिजिकल ईयर 25 के लिए रिप्रेजेंट की गई थी। अनएथिकल प्रैक्टिस बाय सम लेंडर्स इरोड पब्लिक ट्रस्ट। RBI DG रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे के द्वारा कहा गया कि किस तरह से जो इंटेंसिव कंपटीशन है उसके साथ साथ जो डिजायर ऑफ प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए कुछ बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा अनएथिकल प्रैक्टिस यूज की जाती है उसको किस तरह से एंड किया जाए। और एंड ऑफ जस्टिस द मीन क्या है, वरी ऑफ प्रैक्टिसेस के लिए किस तरह से इरोड किया जाए और कंडक्ट को क्रिएट किया जाए ताकि शॉर्ट टर्म सक्सेस या फिर मैनेजमेंट के लिए बैंकों के द्वारा इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको रोका जा सके। इसके लिए जरूरी है बैंक का ट्रस्ट किया जाए, रेगुलेशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है ताकि एथिकल प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। Establishing National Innovation for US Stablecoin Act primarily aim to create comprehensive regulation framework for payment of stablecoin। यूएस के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटेट किया गया है हाउस व्हाइट हाउस के अंदर एक्ट जो डिफरेंट गोल्स को रखकर डिजिटल एसेट्स के बेसिस के ऊपर कंज्यूमर के डिजिटल मार्केट और इंश्योर करता है डॉलर की ग्लोबल रिजर्व करेंसी के बेसिस के स्ट्रक्चर स्टेटस को, ताकि जो इनलीगल एक्टिविटीज है डिजिटल एसेट्स की और स्पेस की उनको मार्क किया जा सके और कन्वर्ट किया जा सके। जब हम स्टेबल कॉइन की और क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है। स्टेबल एक क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है क्रिप्टोग्राफी के द्वारा फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट की जाती है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू जो ब्लॉकचेन होती है या फिर इंडिपेंडेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये जो सब्जेक्ट है वो वोलेटाइल होगा, अफेक्टेड होगा, सप्लाई अफेक्ट करेगा सप्लाई चेन को, डिमांड को, न्यू मार्केट को और सिगमेंट एक्सेट्रा को। वहीं जो वैल्यू है वो बेस होगी यूटिलाइट और नेटवर्क के बेसिस के ऊपर। अदर हैंड जब हम स्टेबल कॉइन की बात करते हैं वो एज अ क्रिप्टो करेंसी यूज किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, नेम के साथ सजेस्ट किया जाता है ताकि स्टेबल वैल्यू होगी और पिगिंग दैम रियल एसिड्स के थ्रू क्रिएट किया जाएगा करेंसी ताकि इंश्योर किया जा सके एम्स को। और स्टेबल कॉइन की जो वैल्यू है वो क्लोजली रियल एसिड के थ्रू होगी, रिजल्ट करेगी लो वोलेटिलिटी। इफ क्रिप्टो करेंसी लाइक डिजाइनर बैग कैन कम इन मैनी शेप्स विच कैन डिफरेंट वैल्यूज। स्टेबल कॉइन जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि किस तरह से नॉन फ्लैशी और यूजफुल होगा ट्रांसपोर्टिंग और ब्लॉगिंग रिलायबिलिटी के साथ साथ। मार्केट कैप के अंदर टू एग्जिस्टिंग स्टेबल कॉइन जो टुगेदर यूज किए जा सकते हैं वो एक्सकीड कर चुके हैं $200 बिलियन के। 2.8 ट्रिलियन स्टेबल कॉइन जो मार्केट साइज है वो 28 तक के लिए अगेन 125 बिलियन 23 के अंदर देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था। ब्लैक मनी लो 35,104 करोड़ टैक्स डिमांड रेज इन 10 ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेज किया गया किस तरह से ब्लैक मनी या फिर डिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट्स जो इम्पोज की गई टैक्स एक्ट 2015 के बेसिस के ऊपर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी के द्वारा राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से टैक्स और पेनल्टीज के बेसिस के ऊपर जो डिमांड है टैक्स एक्ट की वो लो देखी गई 338 करोड़ ड्यूरिंग 15 के अंदर। भाई मार्च 25 के अंदर वो 163 प्रोक्योरमेंट कंपनी के अंदर डाटा यूज किया गया जो CPI के साथ साथ रिप्रेजेंट करता है किस तरह से जो ब्लैक मनी अनडिजोल्व फॉरेन इनकम एसिड्स है वो इम्पोज करता है टैक्स एक्ट 2015 को जो ऐड करता है टैक्स डिमांड को 13,385 करोड़ बीन रिलीज इन 31 मार्च 25 के बेसिस के ऊपर, ताकि जो स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेटिक्स है उनको मेंशन किया जा सके, लिंक किया जा सके फंड्स के साथ स्विस बैंक के साथ जो रेज किए गए 2024 के अंदर। वहीं जो इंडिया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इंडिया और स्विट्जरलैंड टैक्स एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर सेंट्रलाइज किया जा सके डाटा को स्पेसिफिकली क्वेरीज के ऊपर, ताकि अनडिस्क्लोज जो फॉरेन इनकम है उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सके और टैक्स डिमांड राइज की जा सके केसेस के ऊपर अनडिस्क्लोज
फॉरेन इनकम एसिड्स, ताकि प्रिटेंड किया जा सके मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन के साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।